नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित किशोर सक्सेना और आपके लाया हूं एक नया ब्लॉग। इस ब्लॉग को देखने से पहले आइए मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन पहले आप ये हाइलाइट्स देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आपने ये खूबसूरत हाइलाइट्स देखे। कुछ दिन पहले हम उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में थे और हम गए कस्तूरबा गांधी पंछी झील घूमने के लिए। इसको रामपुर में सामान्य भाषा में झील कहते हैं। इस झील में जब हम घूमने के लिए गए और वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक ब्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं झील में बनाया गया ये ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। कस्तूरबा गांधी पंछी झील रामपुर में घूमने का सबसे अच्छा समय शाम को है, जब झील की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ऐसे में झील का मुख्य द्वार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रंगीन रोशनी से नहाया हुआ बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है। केवल 20 रुपये का टिकट लेकर हमने झील प्रांगण में एंट्री की। एंट्री करते ही हमें ग्रीन एरिया और खूबसूरत लाइटों से सजा एक विशाल मैदान दिखाई दिया। हम एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते चले गए। झील परिसर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सामने हमने देखा कि इंडिया गेट मॉडल का हमें एक गेट नजर आया, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साइड में बच्चों के कार्टून हीरो की स्टैचू लगी हुई थी, जैसे जादू, मिक्की एंड डोनाल्ड, जंगल के राजा शेर। अब हम गेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। इसकी खूबसूरती किसी भी टूरिस्ट को आकर्षित कर सकती है। अब हम गेट से अंदर की ओर आगे बढ़े। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें नज़र आता है कुतुब मीनार का प्रतिरूप। बनाने वाले ने बहुत खूबसूरत बनाया है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुतुब मीनार के साथ सेल्फी जरूर लेता है। झील परिसर में जगह जगह फाउंटेन लगे हुए हैं, जो अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं, खास तौर से बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं और शायद ये संदेश भी दे रहे हैं कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। अब हम झील परिसर के उस क्षेत्र में हैं जहां झूले लगे हुए हैं, जो अपनी लाइट और आवाज से छोटे बच्चों और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि मोहब्बत की निशानी ताज को रामपुर की धरती पर देखकर झील में ताजमहल का प्रतिरूप एक मॉडल लगाया गया है, जो झील घूमने आने वाले प्रत्येक परिवार को अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी अपनी जेबों से मोबाइल निकालकर इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं। कोई यहाँ सेल्फी खिंचवाता है तो कोई अलग अलग एंगल से फोटो लेता है। अब हम कैमरे को 360 डिग्री पर घुमाकर ताज की खूबसूरती और आसपास की खूबसूरती को आपको दिखा रहे हैं। ताज की खूबसूरती निहारते निहारते अचानक हमारे बच्चों की नज़र हॉर्स राइडिंग पर पड़ गई और वर्तिका और अर्णव ने भी हॉर्स राइडिंग का आनंद लिया। घोड़े की सवारी करते हुए अर्णव राय से हमने पूछा, बेटा आपको कैसा लग रहा है? तो अर्णव राय बोले, जब मैं घोड़े पे बैठा और तब मैंने देखा ताजमहल कैसा लग रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
अब आपको सामने लाइटों से सजा परिसर दिख रहा है। यही है झील। झील के चारों तरफ इस तरह का पाथ बना हुआ है जिस पर टूरिस्ट लोग चलते हैं, घूमते हैं। एक तरफ ताज को देखते हैं तो दूसरी तरफ झील के नज़ारे भी लेते हैं। ये देखिए, इसी पाथ पर जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ये देखिए पानी में आप लाइट्स की जगमग देख सकते हैं। अब हमारा परिवार थक चुका था और कुछ खाने पीने के स्टॉल खोज रहा था। ये देखिए, ये है पूरा झील का नज़ारा। फिलहाल इसमें पानी इतना नहीं है कि इसमें बोटिंग या अन्य कोई सुविधा हो, केवल अभी ये निर्माणाधीन है। हमारे बच्चे जो भूख से व्याकुल थे उनकी खोज भी पूरी हुई, उन्हें फूड स्टॉल नज़र आया और हम पहुंच गए छोले भटूरे के काउंटर पर। महज 50 रुपये की एक प्लेट छोले भटूरे की हमने वहाँ पर ली। पक्षी विहार में सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। खाने की क्वालिटी भी ठीक ठाक थी। हमने भी अपनी प्लेट्स लेकर बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई कुर्सियों पर बैठ गए और छोले भटूरों का आनंद लिया। झील परिसर में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है और मुनासिब दामों पर है। वेज और नॉन वेज दोनों के स्टॉल हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में काफ़ी डिस्टेंस है। जब हम छोले भटूरों का आनंद लेकर उठे तो हमें बुल फाइट करते हुए एक झूला दिखाई दिया, जो लोगों को लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। बच्चे हंस हंस के पागल हो गए थे और ये युवा भी देखिए कितना हिम्मत वाला है कि बार बार गिर रहा है और बार बार पुनः बैठ रहा है। लगभग 2 घंटे झील परिसर में बिताने के बाद हम बाहर निकले। झील में लगी रंगीन लाइट्स अभी भी हमें अपनी ओर खींच रही थीं। उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। झील परिसर से बाहर निकलने के बाद भी झील का मुख्य द्वार हमारी आंखों से नहीं हट रहा था। झील पर परिसर में कार पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग की भी एक सुंदर व्यवस्था है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ब्लॉग देखा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शो विद 31।